हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। देखो, चक्रवर्ती ब्याज का जो चैप्टर है ना, इसका ये पहला पार्ट है। इससे पहले प्रतिशतता करवा दिया है, इसके बाद में लाभ हानि करवा दिया है, बट्टा करवा दिया है, सरल ब्याज भी करवा दिया है। सारे के सारे टॉपिक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, बेहद शानदार शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से करवाए हैं। छोटा सा छोटा, यानी 30 सेकंड के अंदर और एक लाइन के अंदर उत्तर निकालने वाली जितनी शॉर्ट ट्रिक्स थी वो मैंने सब आपको दे दी है। अब आज अपन लोग बात करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज का मेरे को पर्सनली बहुत डर लगता था जब तक 10th क्लास तक मैं था, क्योंकि वो एक तो वो फॉर्मूला इतना खतरनाक वाला था, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और फिर यहाँ पर समय और फिर माइनस के अंदर मूल, बड़ा वो फॉर्मूले से इतना डर लगता था। फिर जब आगे जब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाते थे ना, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता था तो वो डर बढ़ता ही जाता था, कभी घटता नहीं था। आज मैं बताता हूँ आपको ये चक्रवर्ती ब्याज की जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज का तो कभी गलत नहीं होने वाला है। और शॉर्ट ट्रिक भी इतनी शानदार है, एक बार आप लोग देखो, इस वीडियो को एंड तक देखो, फिर अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं करूंगा कि जो है साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर होता है। मैंने पहले भी ये बात करी थी, अभी मैं बता देता हूँ वापस। देखो, साधारण ब्याज जो होता है ना, साधारण ब्याज जो होता है वो बहुत ही साधारण तरीके से चलता है। नाम इसका साधारण है तो ये साधारण तरीके से चलेगा। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, इसका नाम भी कितना अटपटा सा है, चक्रवर्ती, यानी ये जंप मारता हुआ चलता है। कैसे? ऐसे ऐसे कूदता हुआ चलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है ये। साधारण ब्याज इतना साधारण है कि जो पहले साल होगा ना 100 रुपये, यदि पहली साल है, दूसरे साल भी 100 होगा, तीसरे साल भी जो दूसरे साल भी 100 होने वाला है, तीसरे साल भी बेचारा 100 रुपये लेगा, चौथे साल की यदि मैं बात करूं तो भी वो 100 ही लेगा। ये साधारण तरीके से 100 रुपये लेना जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज एक नंबर का बदमाश आदमी है, ये इस साल 100 ले लेगा, लेकिन अगली साल ब्याज का जो 100 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन इसका भी वो 10 रुपये, यानी उतना 10% ब्याज वो लेने वाला है, जितने भी वो परसेंटेज के अंदर वो होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का हम लोग ध्यान करेंगे। देखो, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज को अपन देखते हैं कि साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में बेसिक अंतर इतना ही है कि चक्रवर्ती ब्याज जो है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है। इस साल यानी 100 रुपये ब्याज का इकट्ठा हो गया तो अगले साल उस 100 का भी उतना ही प्रतिशत वो ब्याज लेने वाला है, पता होगा आपको। अब जो मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं ना, वो देखना आप लोग। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा। एक इजी सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्या? 1000 रुपये का मूलधन है, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज लेने, 2 वर्ष का जो वो है वो समय है, 2 वर्ष का समय है, और दर भी मैं ले लेता हूं 10%। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इजी वे में समझ में आ जाए। 2 साल की बात कर रहा हूं। फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूं ना, वो फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या? एक तो फॉर्मूला याद कर लेना, 2 प्लस में 1। जब भी 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, 2 प्लस 1, इजी है, याद हो जाएगा आपको। 2 वर्ष के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या? 2 वर्ष के लिए। यदि 3 वर्ष के लिए कोई फॉर्मूला है तो वो क्या होगा? 3 प्लस में 3 प्लस में 1। ये अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। 4 वर्ष के लिए कोई फॉर्मूला है तो 4 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 1। चक्रवर्ती ब्याज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो 3 साल से ज़्यादा आगे बढ़ते नहीं है। 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, तो 4 वर्ष का मैक्सिमम है। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। यदि कोई आता हुआ होगा ना, तो मैं अभी जो आपको जो बताने वाला हूँ ना, जो तरीका, उसके बाद में आप लोग खुद ही ये जो है ये फॉर्मूले या ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना है, ये आप लोग अपने आप अंदाजा लगा लोगे। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या है? 1000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहे हैं। अब ये फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है ये 2 प्लस में 1। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे गैप दे करके, फिर यहां पर गुणा और यहां पर गुणा का निशान लगाने वाले हैं अपन। लगा दिया ना? अब देखो एक बारी जो है, ठीक है। अब देखो करना क्या है ना, 1 नंबर यहां पर अपने को लिखना है और 1 नंबर यहां पर अपने को लिखना है। और ये नंबर जो होगा पहले वाला और दूसरे वाला, ये नंबर आएगा कहां से? ये नंबर आने वाला है अपने इस क्वेश्चन से ही। यहां पर क्या लिखना है? यहां पर जो क्वेश्चन के अंदर जो मूलधन दिया हुआ है ना, उसका जितना प्रतिशत ब्याज लगा रहा है वो प्रतिशत निकाल करके और हमें यहां पर रख देना है। यानी 1000 का 10% निकाल करके यहां पर रखेंगे तो 1000 का 10% कितना होता है? ये होता है 100 रुपये। ठीक है, रख दिया। अब देखो,
अब इस दूसरे कॉलम के अंदर क्या रखना है, 100 का प्रतिशत निकाल करके यहां पर रखना है। 100 का कितना प्रतिशत, 10%। कहां पर रखना है, यहां पर। 100 का 10% कितना होता है, वो होता है 10। और अब यहां पर यदि अपन आंसर निकालेंगे तो इसको करेंगे सोल्व। 100 दूना 200 प्लस के अंदर ये 10, यानी 210 रुपये क्या हो जाएगा, अपना चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। ये वाला तरीका है या ये वाला तरीका है। अब इसको अपन दो तरीके से, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, इसको भी अपन दो तरीके से लगाना सीखेंगे। क्वेश्चन के अंदर हर प्रकार से इसको अपन जो है अप्लाई करते चलेंगे। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वैसे वैसे इसको अप्लाई कर देंगे। देखो बोला क्या है, 12,000 का 6% की दर से 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, देखो 2 वर्ष का फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं तो 2 वर्ष का फॉर्मूला जो था वो था 2 प्लस में 1। ठीक है, दोनों के आगे गुणा का निशान लगाना है। दोनों के आगे यहां पर भी गुणा का, यहां पर भी गुणा का। इन दोनों के आगे एक नंबर लिखना है। ये नंबर की जगह यहां पर छोड़ दी और एक नंबर की जगह ये यहां पर छोड़ दी। नंबर क्या लिखना है, नंबर लिखना है जब 12,000 का 6% निकाल करके यहां पर रख देना है। तो 12,000 का 6% कितना होता है, 12,000 का 6% होता है 12×5 = 60, 12×6 = 72। ये 720 मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, 1 मिनट रुकना, ये रख दिया मैंने 720 यहां पर। 12,000 का 6% निकाल करके मैंने पहले कॉलम को फिल कर दिया। अब दूसरा कॉलम के अंदर मुझे क्या रखना है, मुझे 720 का 6%, यानी इसका 6% मुझे निकालना है और वो मैं यहां पर रख दूंगा। तो इसका 6% कितना होता है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 40, 0 6 दूनी 12 का 2 हसल की 1, 6 6 36 6 7 42 और 1 ये हो गया 43, यानी 43.2। ये इसका 6% यहां से हमने निकाल लिया है। अब जरा देखेंगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1440 प्लस के अंदर 43.2। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ते हैं अपन तो क्या हो जाएगा 1483.2। ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। जोड़ा कि नहीं जोड़ा, 40 और 40 80 और 3 83.2। तो ये तरीका है, इजी सा तरीका है, यहां पर आप लोगों को पता होगा। अब देखो एक तरीका और भी मैं बताता हूं आपको। चक्रवर्ती ब्याज मैंने क्या बोला था, ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है। जो मूलधन है उसके ऊपर तो ब्याज लेता ही है। बात कितने वर्ष की कर रहे हैं अपन, 2 वर्ष की कर रहे हैं। ये यहां पर पहला वर्ष हो गया, ये यहां पर दूसरा वर्ष हो गया। ठीक है, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या लग रही है, 6% दर लग रही है। यानी यहां पर मैं रख दूंगा क्या, ये 6% लग रही है यहां पर और 6% ही यहां पर लगने वाली है। अब पहले साल यदि मैंने हिसाब किताब कर दिया, यदि पहले साल में हिसाब किताब करूंगा तो मैं 12,000 का 6% निकाल करके उसको दे दूंगा। तो 12,000 का 6% कितना होता है, ये होता है यहां पर 720। ठीक है, अब चलते हैं अपन दूसरे साल। दूसरे साल क्या होगा, 12,000 के ऊपर 6% ब्याज तो उसको देना ही है, यानी 720 रुपये तो निश्चित हो गए कि वो देगा ही देगा। लेकिन पहले साल का जो ब्याज बच गया ना, अब उस ब्याज के ऊपर भी वो 6% निकाल करके उसको वो ब्याज भी देने वाला है। यानी अब इस बार वो क्या करेगा ना, इस बार वो करेगा 720 का 6% निकालेगा और वो यहाँ पर रख देगा और इसका 6% 43.2। अब इसको सारे को जोड़ करके और वो ब्याज चुका देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो है केवल और केवल पहले साल का ब्याज, ये है दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, ये ऊपर वाला जो 720 आपको दिखाई दे रहा है ये फिक्स हो गया कि हर साल ये 720 इस मूलधन के ऊपर तो देता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, पीछे वाला जो ब्याज इकट्ठा हो रहा है, ये ब्याज जो इकट्ठा हो रहा है इसके ऊपर भी 6% वो दे करके यहाँ पर पैसे ऐड कर देगा। अब कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज जो है 720 और 43, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वही 1483.2 रुपये यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया है। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए था। अब जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो 3 वर्ष का आ गया, ये वाला क्वेश्चन देख लो आप। अब 3 वर्ष की बात कर रहा है, 8% की दर है। फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या था, 3 + 1। अभी मैं इस फॉर्मूले को भी डिकोड कर देता हूं कि ये आया कहां से है। देखो 3 + 3 और +1, ये फॉर्मूला था। पहले अपन अपने तरीके से करते हैं, जो अपने दिमाग में कैलकुलेशन चलती है। देखो 3 वर्ष, पहले वर्ष की बात करता हूं, दूसरे वर्ष की बात करता हूं और तीसरे वर्ष की बात करता हूं। 3 वर्ष का उसको ब्याज देना है। पहले साल 5,000 का 8% देगा, यानी 5 × 8 = 40 और ये 400 रुपये दे दिया इसने यहां पर।
ठीक है। दूसरे साल क्या करेगा, दूसरे साल वो 5,000 का 8% ब्याज तो देगा ही देगा, यानी वो 400 रुपये तो दूसरे साल भी देगा 100%। और तीसरे साल भी उसको वो 400 रुपये तो देने पड़ेंगे। लेकिन अब एक नई चीज ऐड हो गई है, दूसरे साल क्या करेगा, दूसरे साल ये जो 8% ब्याज वो दे रहा है ना, वो इस 400 का भी 8% देना पड़ेगा उसको। तो 8 पंजे 800 के 32, ये 32 यहां पर हो गया। अब चलते हैं तीसरे साल। तीसरे साल उसने 5,000 का 8% ब्याज, ये यहां पर 400 रुपये तो रख दिया, ठीक है। बट ये जो पीछे वाला ब्याज है, ये 400, ये 400, ये 400 और ये 32, यानी ये 400, ये 400 और ये 32, इन तीनों का ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना तीसरे साल। तो अब देखेंगे क्या, अब देखो जरा, 400 का यहां पर ये जो 8% है, ये यहां पर देगा वो 32। फिर ये दूसरे साल का जो 400 है, इसका 32, यानी इसका 8%। और फिर ये तीसरे साल का जो है, ये यहां पर देगा 32 का 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल किए, 8 तिया 24 और एक 25, यानी 2.56। ये ब्याज हो गया है कितना, पूरे के पूरे 3 साल का। ये तरीका सीख लेना, क्योंकि इस एक तरीके से कई क्वेश्चन कर पाओगे आप। जैसे देखना, मैं बताता हूं आपको। मान लो आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि 5,000 का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, वो आप इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि 5,000 का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आगे आएगा, भी देखना। तो इस ऊपर वाले को काट देंगे, क्योंकि ये केवल और केवल साधारण ब्याज है, और ये लगेगा क्या, फिर ये ऐड करके अपन दे देंगे उसको, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो करते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं आगे वाला क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो 4 तिये 12, 1200, 1290, 1296 और 1298.56 आंसर यहां से आ जाएगा, 1298.56। अब यदि यहां पर इस तरीके से करोगे ना, तो भी देखो यहां पर लिखना। अब ये 3 बारी जो है 700, देखो ये 3 बारी 400 को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 का 8% कितना होता है, 400 होता है। और वो यहां पर अपन 400 रख देंगे। तो देखो ये रहा 1 बारी, ये रहा 2 बारी और ये रहा 3 बारी। तो ये 400 तो मैं यहां पर रख करके गुणा कर रहा हूं, ठीक है। 3 बारी, फिर इस 400 का 8% यहां पर मैं रख रहा हूं, यानी ये 32, ये 32 और ये 32, इसीलिए मैंने इसको 3 बारी गुणा कर दिया। फिर इसका 8% निकाल करके यहां रखता हूं, यानी ये 2.16, इसको 1 बारी करना है, तो इसलिए ये यहां पर रख दिया मैंने। तो यहीं से, यानी ये उसका ढांचा है, ये उसका कंकाल है, और ये उसका फिर बॉडी बना करके उसको पैक करके आपको दे दिया गया है कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। ठीक है, वैसे ही 2 वर्ष वाला भी था, क्या था, ये 2 बारी, इसको 2 बारी गुणा कर रहे हैं अपन, और ये एक 43.2 है, इसको सीधा का सीधा ऐसे के ऐसा रख रहे हैं अपन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 12,000 का 15% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का, पहला, दूसरा और ये तीसरा। दर कितनी है, 15% ही है, यानी यहां पर भी 15% ही है, यहां पर भी 15% ही है, और यहां पर भी 15% ही। ये 3 साल की बात यहां पर हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर और यहां पर जो नंबर रखा जाएगा वो सेम टू सेम होगा। 12,000 का 15% की दर से, यानी 12,000 का 15% यदि मैं निकालूंगा तो 15 का हो गया 150 और 180, यानी 1800 यहां पर हो गया 1800, ठीक है। यहां पर भी वो ब्याज लगने वाला है और यहां पर भी वो ब्याज लगने वाला है। ये तो फिक्स हो गया, ये तो 3 साल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि क्या है, ये मूलधन का इतना प्रतिशत जब ये यहां पर ले रहे हैं तो 3 साल का फिक्स हो गया। अब देखते हैं दूसरे साल की मैं बात करता हूं। दूसरे साल की, दूसरे साल 1800 रुपए इसका ब्याज यहां पर आ चुका है, लेकिन पहले साल का जो ब्याज था ये 1800 रुपए, इस ब्याज का भी तो ब्याज लगेगा। इस ब्याज का 15% की दर से यदि मैं ब्याज निकालता हूं तो कितना आएगा, यहां पर यदि देखें अपन 1800 का 15% निकालते हैं तो इसका 15% जब मैं निकालूंगा, 1 मिनट थोड़ा मैं पेन का कलर, इसका यदि 15% अपन निकालते हैं तो 15 चौके 60, 15 बाप 75, 15 चौके 90, 15 7 105 और 15 8 120, ये 12, 15 एकम 15 और 12, ठीक है, ये हो गया 270। अब चलते हैं तीसरे साल के ऊपर। तीसरे साल का ये 1800 रुपये तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन पहले का जो ब्याज है, यानी ये वाला जो ब्याज है, इसका भी तो ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे, यानी ये 1800 का 15% यहां पर 270,
फिर दूसरे साल वाला जो 1800 है इसका 15% यहाँ पर 270, और फिर जो तीसरे साल का 15% है यानी इस 270 का 15% जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 15×75, 15×6 90, 15×7 105, ये हो गया 10, और 15×2 30, और ये हो गया 40, और ये 40.5। अब इसको सारे को जोड़ दो आप, 18 कम 18 18 है 54, 5400 तो 1 हो गया, 5400 तो 1 हो गया, 27 दूनी 54, और 27 दिया 81, ये 810 1 हो गया, और ये जो है नीचे 40.5 1 हो गया। ठीक है, तो 8 और 5 54 के अंदर जब 800 जोड़ेंगे, 5400 के अंदर जब 800 जोड़ेंगे तो 6200 10 6250 6250.5, ये अपना आंसर आ गया, ये है। अब यदि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें ना, क्या चेंज करें कि भाई साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, तो इस पहले वाली लाइन को भूल जाओ आप। यदि यहाँ से आपसे पूछता है कि केवल तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो केवल तीसरे वर्ष का ब्याज ये है। यदि यहाँ से पूछ ले कि केवल दूसरे वर्ष का ब्याज, तो ये ब्याज यहाँ पर है। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप देखोगे ना, पढ़ोगे ना, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि ये ट्रिक नहीं है और उस तरीके से जाने की कोशिश करी, मान लो पूछ लिया कि केवल तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो यदि फॉर्मूले से चलोगे आप तो क्या करोगे, पहले तो पूरे के पूरे 3 वर्ष का ब्याज निकालोगे, फिर 2 वर्ष का ब्याज निकालोगे, फिर 3 में से 2 वर्ष वाले ब्याज को घटा दोगे, और फिर जाकर के ये आंसर आने वाला जो कि यहाँ पर आपके सामने पड़ा हुआ ही है। तो ये तरीका बेस्ट है। अब चलते हैं अपन आगे और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। देखो 10,000 का 20% की दर से 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 2 फॉर्मूले थे ना, कौन कौन से, एक तो 4 + 6 + 4 + 1। 10,000 का 20% कितना होता है, गुणा के अंदर ये कर दिया मैंने यहाँ पर 2000, 1 मिनट जरा रुक जाना, यहाँ पर मैंने कर दिया कितना 2000। ठीक है, अब 2000 का 20% कितना होता है, यहाँ पर मैंने कर दिया 400। 400 का 20% कितना होता है, यहाँ पर मैंने कर दिया गुणा के अंदर 80, और जब 80 का 20% करेंगे तो गुणा के अंदर मैंने कर दिया 16। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो ये पहला तो हो गया 8000, प्लस के अंदर 6 चौके 2400, ये हो गया 8 दूनी 16 दूनी 32, 320 ये हो गया, और प्लस के अंदर 16 ये हो गया। अब इसको पूरे को जोड़ो आप, तो 8 और 2 10,400, 10,720, यानी 10,720 नहीं 30, और ये 36, ये 16 ये जोड़ देंगे, 10,736, ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया। अब इसको उस तरीके से, यानी वो कंकाल रूप में अपन कर रहे थे ना, उस रूप से मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखना आप, सबसे पहले 4 वर्ष, यानी 1 2 3 4, ये 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अपने को देखना है। तो 4 वर्ष के अंदर हर वर्ष 10,000 का 20% तो निश्चित हो गया कि उसको देना ही देना है। कुल मिलाकर के कितना देना है, 10,000, यहाँ पर भी 20% लग रहा है, यहाँ पर भी 20% लग रहा है, यहाँ पर भी 20%, और यहाँ पर भी 20%। 10,000 का 20% उसको हर साल देना है, यानी 2,000 रुपये ये यहाँ पर देगा, 2,000 ये यहाँ पर, 2,000 ये यहाँ पर, और 2,000 ये यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं इसको वापस दूसरी लैंग्वेज में बोल के समझाता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। देखो, अब ये पहले साल को उसको 2,000 रुपये उसने दे दिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किस दूसरे साल की। तो दूसरे साल का ब्याज जो होगा वो इस 10,000 का 20% तो वो देगा ही देगा, यानी वो 2,000 रुपये तो देगा ही देगा। लेकिन पहले साल का जो ब्याज था, यानी ये 2,000 था, इसका भी 20% इसको देना पड़ेगा, और वो 400 रुपये जो होते हैं वो भी इसको देगा। यदि 2 साल के अंदर हिसाब किताब हो जाता तो मामला यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन 2 साल के अंदर उसका हिसाब किताब हुआ नहीं। अब बात जाती है तीसरे साल पर। तो तीसरे साल के अंदर 10,000 का 20% उसको देना ही पड़ेगा, यानी ये 2,000 रुपये तो उसको देने ही पड़ेंगे। लेकिन पहले का जो ब्याज इकट्ठा हो चुका है उसके ऊपर भी उसको ब्याज देना पड़ेगा। यानी अब इस 2,000 का जरा देखें, पहले वाले साल का जो 2,000 था इसका 20% यहाँ पर देगा 400 रुपये। फिर दूसरे साल का जो 2,000 था उसका 20% 400 रुपये ये यहाँ पर देगा। फिर दूसरे साल का जो ये 400 रुपये नीचे बचा हुआ है ना, इसका भी 20%, यानी कितना 80 रुपये उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये 3 साल का हो गया। चौथे साल पे चलते हैं। चौथे साल के ऊपर यदि अपन चलते हैं तो चौथे साल के अंदर सबसे पहले तो वो 2,000 रुपये देगा, निश्चित है। फिर
पहले वाला जो 2000 था, कौन से वाला, ये वाला 2000, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इन सब का 20-20% देगा, यानी 3 बार उसको 400, 400 और 400 उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, पहले इसका 20% ये दे दिया, फिर इसका 20% ये दे दिया, फिर इसका 20% ये दे दिया। ठीक है, अब 400 का, यानी ये जो बच गया कौन सा वाला, देखो अब इस 400 का, इस 400 का और इस 400 का, इनका 20% उसको और देना पड़ेगा। देखो अब इसका इन सब का 20-20%, यानी यहां पर 80, फिर से 80, फिर से 80 उसको देना पड़ेगा। अब ये जो एकमात्र 80 और बचा है, इसका भी तो इसको 20% देना पड़ेगा, यानी कितना, 16 देना पड़ेगा। अब इन सबको ऐड करोगे ना तो देखो ये का यही आने वाला है 10,736। तो जहां पर 4 वर्ष का आ जाए ये वाला लगा देना, जहां पर 2 वर्ष 3 वर्ष का चले तो ऐसे चलने देना, जहां पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर की बात आ जाए तो ये वाला तरीका सही रहेगा। यदि यहां से आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मान लो इस फॉर्मूले से निकालना है तो इस पहले वाली लाइन को काट देना, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर देखना है ना तो इसको काट दो आप, इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर 4 बारी तो क्या है, यहां पर यदि देखेंगे अपन, क्या 4 बारी तो 2000 है, तो 1 2 3 और 4, 6 बारी 400 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 बारी 400 है, 4 बारी 80 है, तो 1 2 3 और ये 4, और 1 बारी 16 है, तो ये रहा 1 बारी 16। एक ही चीज है, उसको स्ट्रक्चर के अंदर डाल दो या खोल करके देख लो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये वाला वो क्वेश्चन आ गया। अब देखो कितना है, 4000 का 16% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं, 2 प्लस के अंदर 1, ये यहां पर गुणा, ये यहां पर गुणा। ठीक है, अब 4000 का 16%, 16 चौके 64, ये 640 हो गया। ठीक है, 640 का, अब देखो यहां पर क्या करना है, अब ये जो 640 है ना, इसका कितना निकालना है, इसका भी 16% निकालना है। तो यदि इसका 16% अपन निकाल लेंगे तो यहां पर 16 चौके 64 का 4 हासिल की 6, 16 चौकी 96, 96 और 6, 96 और 6 102। ठीक है, अब यहां से 0 देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहां पर 102.4 हो गया ये। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो आप, 102.4 हो गया। अब यदि देखो क्वेश्चन क्या था, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, पहले वाले इसको काट दो आप, इसको तो काट दो, अब ये कोई काम का नहीं है, और ये 102.4 जो है यही सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। ठीक है, इसको उसी अपन स्ट्रक्चर रूप में करते हैं, अपन जो वो खोल करके जो कंकाल रूप में कर रहे थे ना, उसको उसी रूप में एक बार करके दिखाता हूं आपको, फिर समझ में आएगा। देखो 2 साल है, ये 1 साल, ये 2 साल। पहले साल 4000 का 16% जब लगेगा तो 640 रुपये उसको देने पड़ेंगे। दूसरे साल 4000 का 16% यानी 640 रुपये तो उसको देने ही पड़ेंगे, लेकिन इस 640 का जो 16% का ब्याज था वो यानी 102.4 रुपये उसको और देने पड़ेंगे। यदि मान लो ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं होता, ये साधारण ब्याज होता, कितना 2 साल का होता, तो ये हर साल 640 आगे कितना भी जाता जाए, ये हर साल इसको इतना ही रुपए देना पड़ता। लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज है तो चक्रवर्ती ब्याज में इसको ये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो केवल और केवल क्या होगा, ये बचेगा 102, इसको काट दो आप, ये 102.4 रुपया जो है यही साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। बढ़े आगे, 3 वर्ष के सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, यदि 3 वर्ष का आ गया तो भी ऊपर वाली लाइन ही काटनी है आपको। देखो 1 2 और ये 3, और ये हर बार क्या कर रहा है ना, देखो 5% 5% और ये 5%, तीनों साल 5-5% ये ब्याज ले रहा है। 6000 का 5% कितना होता है, ये यहाँ पर 300, ये यहाँ पर 300, ये यहाँ पर 300 कर दिया। ठीक है, अब 300 का 5% कितना होता है, 15 रुपया। ठीक है, तो ये 15 रुपया यहाँ पर, अगले साल जब जाएगा तो फिर से 15, फिर से 15, क्योंकि इस दूसरे साल के अंदर तो केवल इसका ही 5% लगने वाला है, लेकिन तीसरे साल में जाएगा तो इन सब का 15%, तो इसका 15 ये रहा, इसका 15 ये रहा। अब 15 का भी 15 अपने को निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 2.25 रुपया हो गया। इसने बोला क्या है,
साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताना है यहाँ पर। तो ये पहले वाली जो लाइन है ना, सबसे ऊपर वाली लाइन, इसको काट दो और इसको ऐड कर दो। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 47.25 रुपया जो है यहाँ से हो जाएगा। सॉरी, ये 2.5 नहीं होगा, यहाँ पर जो है 2 की जगह पे आप 7.5 कर लेना और यहाँ पर भी ये 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 15 का 15% निकालना था ना, तो 15 तो 225 ही होता है। ठीक है, 15 ये 225 कर दिया। ठीक है, 47.25 कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। बाकी तरीका मेन है, तरीका समझ में आना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं कि यही नंबर आपके आए, नंबर कैसे भी आए, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट रखना। पहले वाली लाइन को यदि काट दिया तो बचा हुआ जो क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। एक तरीके से 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। कौन कौन से? साधारण ब्याज पता ही है, चक्रवर्ती ब्याज ये आ गया, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, ऊपर वाली लाइन को काट दो, ये नीचे वाला हो गया। केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज ये वाला रहा, केवल और केवल तीसरे साल का ब्याज ये वाला रहा। ठीक है, और क्या है, दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज ये वाला आ गया। कितना भी घुमा करके कुछ भी वो क्वेश्चन दे, ये तरीका यदि आपको पता है तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है। 20,000 का 10%, 4 वर्ष के सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है? 4 वर्ष का आ गया ना, मैं तरीका अपनाऊंगा कौन सा, 4, 6, 4, 1 गुणा 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 गुणा, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, अब देखना जरा, अब क्या है, 20,000 का 10%, ये हो गया क्या, 2,000। 2,000 का 10%, ये हो गया 200। 200 का 10%, ये हो गया क्या, 20। और फिर 20 का 10%, ये हो गया क्या, 2। यानी हर बार यहां पर इसका 10% निकालना है, इसका 10% निकालना है और इसका 10% निकालना है। हर बार किसका 10% निकालना है? देखो देखो क्या बोल रहा था मैं, अब जो है इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। अब पूछा क्या है ना, साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा है ना, तो ये जो पहले वाली टर्म है ना, पहले वाला, इसको काट दो, बाकी का सारे को ऐड कर दो। तो 6 दूनी 1200 तो 1 हो गया, 480 ये हो गया और ये 2 ये हो गया, यानी 1282 रुपया जो है अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। इजी है ना। अब देखो, अब स्पीड भी बन रही है धीरे धीरे। पहली बार कोई नई ट्रिक को या किसी नए क्वेश्चन को एडॉप्ट करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगता है, बाकी धीरे धीरे स्पीड भी बन जाएगी आपकी। क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस यदि करोगे आप लोग तो जो है स्पीड शानदार बनेगी और इससे मस्त ट्रिक आपको मिलने वाली है नहीं। देखो मैं बता देता हूं आपको, 3,000 का 20% की दर से यदि 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ गया, तो मान लो 2 का भी नहीं आई, 3 का भी नहीं आई, 1 का भी नहीं आई, 1.5 वर्ष का आ गया। अब देखना जरा, 1.5 वर्ष का आ गया ना, तो फॉर्मूला लगाना है 2 वर्ष वाला ही, थोड़ा सा चेंज रहेगा प्रोग्राम में, पहले वाला और दूसरे वाला। 20% यानी यहां पर तो लगेगा 20% ही। दूसरा वर्ष क्योंकि पूरा नहीं हो रहा है, 1.5 वर्ष है ना, दूसरा वर्ष आधा ही है, आधा है तो यहां पर प्रतिशत भी अपन आधा ही कर देंगे, 10% कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन। 3,000 का 20% कितना होता है? ये हो गया 600। पहले साल तो 20% लग गया। अब बढ़ते हैं आगे और दूसरे साल की तरफ। दूसरे साल अब मामला 20% के ऊपर नहीं है, अब मामला 10% पे आ गया है। तो अब यहां पर 3,000 का 10% कितना होता है? 300। 600 का 10% कितना होता है? 60। टोटल कितना हो गया है? 960 रुपया। ये आपका क्या हो गया है दोस्तों? आंसर हो गया है। 1.5 वर्ष वाला आ गया ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मैं अब इसी तरीके से करवाऊंगा और इसी तरीके से हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। चलते जाओ, अब आप देखो आगे वाला, देखो आप 6,000 का 12% की दर से 1 सही 3/4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? फॉर्मूला 2 वर्ष वाला ही लगाना है। ये 1 वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का हो गया। पहले वर्ष पूरा लगेगा क्योंकि पहला वर्ष ही पूरा है, तो पहले वर्ष लगेगा कितना? 12%, ये मैंने लगा दिया। दूसरे वर्ष पूरा वर्ष नहीं है, पूरा लगेगा नहीं, इसलिए 12 को गुणा करना पड़ेगा अब किससे? 3/4 से, क्योंकि वर्ष भी तो 3/4 ही है ना। यहां पर वर्ष 1/2 था यानी आधा था, तो 20 को हमने आधे से गुणा कर दिया तो 10 आ गया। यहां पर हमने जो है ये 10 रख दिया था। इसके अंदर वर्ष पूरा है नहीं, वर्ष है 3/4, तो 12 को 3/4 से जब गुणा करेंगे तो 4 3 ये हो गया, और ये यहां पर अब लगेगा दूसरे वर्ष के अंदर लगेगा 9% ब्याज। अब बढ़ते हैं अपन आगे और निकालते हैं। देखो
6000 का 12% कितना होता है? 12 पंजे 60, 12 छः के 72, ये हो गया 720। ठीक है, पहले वर्ष का तो हो गया। अब चलते हैं दूसरे वर्ष पे, यानी 6000 का 9% निकालना है अपने को। 6 में 54, ये हो गया कितना? 540, एक हो गया। अब दूसरे वर्ष, क्योंकि पहले वर्ष का जो ब्याज है वो 9% ब्याज दूसरे वर्ष भी अपने को देना पड़ेगा, तो कितना रखें यहाँ पर? 0 0 और 9 दूनी 18 का 8, हसल की 1 और 7 में 63 और 1 64, ये 64 हो गया ये। ठीक है ना, ये 9% आ गया। ये लो भैया आ गया है। टोटल ऐड कर देते हैं अपन इन तीनों को। 720 के अंदर 540 जब जोड़ेंगे और फिर 64.8 जब जोड़ेंगे सारा का सारा, तो 1324.8 अपना यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 और 5 12, 1260 और ये हो गया 1320, 24 और पॉइंट में 8 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है ना, 3/4। यदि आप वहां पर समय के अंदर इसको रखोगे, फॉर्मूला लगा करके यदि करोगे, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, मामला अटक जाएगा आपका। ये तरीका बेहद ही इजी है। अब देखो, 5000 का 8% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अब 2.5 वर्ष की बात कर रहा है, यानी 2 वर्ष से ऊपर निकल चुका है लेकिन 3 वर्ष से नीचे है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 3 वर्ष वाला लगेगा। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 वर्ष वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले वर्ष कितना ब्याज लगेगा? 8% लगेगा। दूसरे वर्ष 8% लगेगा। तीसरे वर्ष भी लगा तो देता मैं 8%, लेकिन तीसरा वर्ष पूरा नहीं है। वर्ष कितना है? आधा है, तो गुणा के अंदर 1/2 करके और मैं तीसरे वर्ष में लगाऊंगा 4%। ठीक है, अब चलते हैं यहां से कैलकुलेट करते हैं। 5000 का 8% कितना होता है? 5 8 पंजे 40, ये 400, ये यहां पर हो गया। दूसरे वर्ष भी 400 ही लगने वाला है, लेकिन 300 वर्ष, तीसरे वर्ष जो है वो आधा ही लगेगा, क्योंकि प्रतिशत 4 हो गया, 200 लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 400 का 8% कितना होता है? 800 के 32। आगे चलते हैं, इस 400 का अब 4% यहां पर अपने को रखना पड़ेगा, तो 4% कितना होता है? ये 16। इस 400 का भी 4%, ये 16, और इस 32 का 4% यहां पर जब अपन रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 1.28 यहां पर हमने इसको रख दिया है। सही है ना? अब इन तीनों को ऐड करो, 400 800, ये 1000 के अंदर 1032, 16 दूनी 32, यानी 1064 और 1065.28 अपना आंसर आ गया। 1065.28 ये अपना आंसर आ गया है। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन पूछ लेता ना यहां से, क्या 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, ऊपर वाली लाइन को मैं काट देता और ये नीचे वाला लिख देता, मेरा मामला यहीं पर खत्म हो जाता। क्वेश्चन बड़े पेचीदा हो जाते हैं ये, यदि अपन तरीके से नहीं चलते हैं, दिमाग के अंदर स्लो जो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन नहीं करते हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर चुका ध्यान और गई जान, मैथ का तो यही सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन थे, जिसके बाद में हमने चक्रवर्ती ब्याज की जो मेन जो रीड के डी है या जो मेन ट्रिक है ना, एक ही ट्रिक से पूरा टॉपिक अपन करेंगे। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, 2-3 जितने भी वीडियो बनते हैं, सब के अंदर चक्रवर्ती ब्याज आपका मैं बेहद शानदार करवा दूंगा। ये ट्रिक बार बार आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे को इसके क्वेश्चन मिलेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर मैं MCQs की PDF डाल दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।